नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्लाइड का टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, या जिसे हम नेतृत्व का महत्व कह सकते हैं, के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से प्रबंध के क्षेत्र में नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी संगठन, चाहे वह कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसका स्वरूप कोई भी हो, कोई धार्मिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, पारिवारिक संगठन हो, कोई व्यावसायिक संगठन हो, कोई सामाजिक संगठन हो, उन सब में जो लीडरशिप होती है या जिसे हम नेतृत्व कहते हैं, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। आज हम देख सकते हैं कि चाहे वे संगठन आर्थिक हों, धार्मिक हों, सामाजिक हों या किसी भी प्रकार के संगठन हो, उन सब में जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप जो नेतृत्व है उसी का सर्वाधिक महत्व होता है। और यदि लीडरशिप इफेक्टिव होती है या कुशल नेतृत्व होता है, या जिसे हम ये कहें कि उस संगठन की बागडोर किसी कुशल व्यक्ति के हाथों में होती है, तो निश्चित रूप से और एक जिसको हम कह सकते हैं कि उत्कृष्ट जो प्रतिमान होते हैं काम करने के, वो स्थापित होते हैं। और आप देखिए, इतिहास भी इन बातों का साक्षी रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल है, नेपोलियन बोनापार्ट है, जॉर्ज वॉशिंगटन है, या जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में महात्मा गांधी हैं। आदि जो नेता हैं, उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से ही जनता का मार्गदर्शन किया, जनता को दिशा प्रदान की, या यूं कहें कि जो समस्याएं थी, तत्कालीन समस्याएं थी, उनके समाधान में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसके अतिरिक्त यदि हम प्रबंधकीय क्षेत्र की बात करें तो किसी भी संस्था की सफलता या किसी भी संस्था की असफलता बहुत हद तक उसका जो नेतृत्व है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसा नेतृत्व होता है वैसे ही वह संस्था सफल अथवा असफल होती है। मशहूर प्रबंध अर्थशास्त्री हुए हैं पीटर एफ ड्रकर। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अधिकांश बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो अधिकांश व्यावसायिक संगठन होते हैं, उनके असफल होने का जो प्रमुख कारण है वो अकुशल नेतृत्व ही होता है। इनएफिशिएंट लीडरशिप जो होती है, यानी किसी व्यक्ति में यदि नेतृत्व की कुशलता नहीं है तो उसके कारण ही जो अधिकांश जो व्यावसायिक संगठन है वो असफल होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई संगठन, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यदि असफल होता है, सफल नहीं होता है, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो उसका जो नेतृत्व है वो अकुशल हाथों में है, इसी वजह से वे असफल हुए हैं। तो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से नेतृत्व के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के क्षेत्र में नेतृत्व का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ मोटिवेशन। यहाँ ये बात कहनी उचित होगी कि जो मोटिवेशन है वो वास्तव में नेतृत्व से जुड़ा हुआ होता है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर इंटर रिलेटेड अप्रोचेज, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जो ये दोनों ही चीज़ें हैं ये मानवीय संबंधों से जुड़ी हुई हैं। और मानवीय संबंधों का विकास यदि हमें करना है तो हमें इफ़ेक्टिव लीडरशिप की का जो पॉलिसी है या जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप है उसके माध्यम से ही हम ह्यूमन रिलेशंस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वास्तव में नेतृत्व एक ऐसा गुण होता है जिसके माध्यम से हम व्यक्तियों के जो समूह होते हैं, या कोई व्यावसायिक संगठन है, या किसी भी संगठन के जो उद्देश्य होते हैं या उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उनको हम दिशा प्रदान कर सकते हैं अथवा हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
मोटिवेशन का ये सोर्स होता है, क्योंकि यदि लीडरशिप इफ़ेक्टिव होती है तो वो जो अधीनस्थ हैं या कर्मचारी हैं या मातहत हैं उनको मोटिवेट करती है, और उनकी जो खूबियाँ होती हैं या उनमें जो स्किल्स होती हैं या जो कौशल होते हैं उनको डेवलप करने का काम करती है, उनकी योग्यताओं को निखारने का काम करती है, उनकी योग्यताओं को विकसित करने का काम भी लीडरशिप के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की। अगला पॉइंट है कि भाई सामूहिक जो क्रियाएं होती हैं उनके संचालन में भी नेतृत्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामूहिक क्रियाओं के संचालन के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि किसी संस्था में नेतृत्व कुशल नहीं होगा तो वो समूह या वो संगठन व्यवस्थित नहीं हो सकता है। और अव्यवस्थित यदि कोई समूह होता है तो उसमें जितने भी व्यक्ति काम करते हैं वो चाहे व्यक्तिगत रूप से कितना ही अच्छा काम क्यों न करें, लेकिन सामूहिक उद्देश्यों की जो पूर्ति है वो कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। तो सामूहिक रूप से जब हमें कुछ क्रियाएं संचालित करनी होती हैं या कोई काम करना होता है तो वहाँ पर लीडरशिप बहुत मायने रखती है। इसी प्रकार से यदि लीडरशिप इफ़ेक्टिव होती है तो हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके उनको हम संस्था के जो उद्देश्य हैं उनके प्रति उनकी जो निष्ठा होती है या जो उनकी इंटीग्रिटी होती है उसको भी हम बनाए रख सकते हैं। और जो कर्मचारी काम करते हैं उनको हम सक्रिय कर सकते हैं। यदि वे निष्क्रिय हैं, काम नहीं करते हैं या काम में उनकी रुचि नहीं है तो हम उनको सक्रिय भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम संस्था के संचालन के लिए जो इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप फिर चाहे कितने ही अच्छे लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित कर लें, लेकिन यदि लीडरशिप इफ़ेक्टिव नहीं है तो आप समूह के या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुशल नेतृत्व के माध्यम से हम प्रबंध को या मैनेजमेंट को एक सोशल प्रोसेस के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए एक जो कर्मचारी है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति के लिए भी और काम करता है। लेकिन यदि वो केवल अपनी ही प्रगति के लिए काम करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति में अपना रोल प्ले नहीं करता है। तो इस संदर्भ में हमें कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत हित हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मचारियों को यदि एजुकेशन की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या उनको जैसे मान लीजिए उनका कोई जीपीएफ है या प्रोविडेंट फंड है, या उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, या उनकी छुट्टियों से संबंधित कोई मसले हैं, या उनके कर्मचारियों के हित में यदि कोई काम है तो उस सुविधा को या उस काम को मैनेजमेंट को और टाइम टू टाइम कर देना चाहिए, या उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे वो कर्मचारी उस ऑर्गेनाइजेशन या उस उपक्रम के प्रति मोटिवेट होगा काम करने के लिए और प्रेरित होगा और सार्थक प्रयास भी निश्चित रूप से करेगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।